आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही मज़ेदार चटखारेदार मसालेदार चने बटाटे की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही क्विक फास्ट और बहुत ही ज़बरदस्त चटखारेदार बनता है। रमज़ानों में जब तक कि दस्तरखान पे फ्रूट सलाद ना हो, चाट ना हो, तो मज़ा ही नहीं आता है। तो चलें देखते हैं ये चटखारेदार मसालेदार चने किस तरह बनते हैं। ये मैंने काले चने को डुबा दिया था, रात को भिगा के धो के अच्छे से। ये मैंने 1 गिलास चना लिया है और उसका जो पानी था वो भी बहुत ताकत का होता है, तो मैं उसे डिस्कार्ड नहीं कर रही हूँ। उसी के अंदर मैं एकदम अच्छे से धोए हुए 2 उबले हुए आलू डालूंगी। अब चने उबालने के लिए इसमें मैं 1 टीस्पून हल्दी का पाउडर डालूंगी और 1 टीस्पून सॉल्ट डालूंगी। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसको लिड बंद करके हम गलने के लिए छोड़ देंगे। 1 सीटी आने तक है, आप तेज़ आंच पे इसको बॉईल करिए। उसके बाद स्लो आंच कर दीजिए और 2 से 3 सीटियां बजाइए। चने अच्छे से गल गए हैं। चलिए, इसका प्रेशर भी अच्छे से रिलीज हो चुका है। अब इसे खोल लेते हैं। चलिए चने को देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसे हम खोल लेते हैं। इसका प्रेशर निकल गया है। उस तरफ करके खोलेगा। ये देखिए, चना बहुत ही अच्छे से गल गया है। आलू भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए, आराम से हो गया। अब इसे हम निकाल लेंगे। संभाल के निकालिएगा। अब चलते हैं इसके चटपटे से मसाले की तरफ। एक पैन में हम 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल लेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा डालेंगे, 1 हरी मिर्च और 10 से 15 कड़ी पत्ते, 2 मीडियम साइज़ की प्याज डाल देंगे ऑमलेट पर। इसे हल्का सा फ्राई करेंगे। ये जो हमने ज़ीरा, हरी मिर्च और कड़ी पत्ते का तड़का डाला है ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू देता है। कड़ी पत्ता आप ज़रूर डालिएगा और हरी मिर्च भी ऐसे ही डाल के फ्राई कीजिएगा, तो बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है इसमें। इसे हल्का गुलाबी होने तक फ्राई करेंगे। हल्की गुलाबी फ्राई हो गई है। अब मैं इसमें 1/4 टीस्पून हींग डालूँगी। हींग ज़रा हाजमे के लिए अच्छी होती है। इसके साथ भी ज़रा सा हल्का सा भून लेंगे। एक 2 मिनट फ्राई करिएगा ताकि हींग की पूरी रॉ स्मेल चली जाए। अगर हींग आपके पास नहीं है तो मत डालिएगा। अब इसमें 1 टेबल स्पून भर के मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी और थोड़ा सा जो हमारा चने का पानी था वो डाल दूंगी ताकि जले नहीं। इसे भी 2-3 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। अदरक लहसुन की भी रॉ स्मेल चली गई है। अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून काश्मीरी चिल्ली पाउडर। ये हमारी इसमें तेज़ भी मिली हुई है। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि जले नहीं। आप अपने जायके के हिसाब से इसके अंदर मिर्ची डालिएगा। पहले भी हमने ग्रीन चिली डाला है। इसे अच्छे से हम भूनेंगे। इसके सारे मसाले की कच्ची स्मेल निकालेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के भूनेंगे। चने का पानी इसमें यूज़ कीजिएगा, बहुत ताकत का होता है वो, सिर्फ फेंकिएगा मत। ये देखिए, तेल छोड़ दिया है। अब इसके अंदर 2 बड़े चॉप किए हुए टमाटर डालेंगे। लाल लाल टमाटर डालिए, जो रसीले हों। छोटे चॉप किए हुए डाला है मैंने।
अब इसके साथ हम इसे भूनेंगे। अब इसमें हम मसाले के लिए नमक डालेंगे। याद रहे कि हमने चने में भी नमक डाला था और उसका पानी भी इसमें आने वाला है, ऐसा ना हो कि नमक बहुत ज़्यादा हो जाए। अब इसको अच्छी तरीके से गलाएंगे। हमने देखिए मसाले को पहले ही बहुत अच्छे से भून लिया था। याद रखिएगा, अगर आपने कच्चा मसाला छोड़ दिया ना तो आपको वो जायका नहीं मिल पाएगा। पूरे चने में आपके कच्चे मसाले की खुशबू आएगी। अब ये देखिए टमाटर भी गल गए हैं, मगर ये देखिए सब चंक्स में हैं। ये चंक्स जब मुंह में आते हैं ना बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखिए इस तरह से, और अपनी खटास भी छोड़ दिया है। अब हम अपना चना इसमें डाल देंगे और इसके पानी के साथ हम इसको पकाएंगे। मसाले के साथ ये पकाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो चना है वो सिर्फ उबला हुआ है, उसके अंदर कुछ नमक मिर्ची वगैरह कुछ भी नहीं है। ये देखिए इसमें अब थोड़ा सा पानी बचा है। इसी स्टेज पे हम है ना आलू डाल देंगे जो बॉयल था, उसके टुकड़े टुकड़े करेंगे और इसमें डाल देंगे। ताकि आलूओं में भी अच्छे से मसाला आ जाए और थोड़े बहुत जो आलू हमारे हैं ना इसके अंदर मैश होंगे ना, उसका जायका बड़ा ही ज़बरदस्त आएगा हमारे चने बटाटे में। अब इसके साथ थोड़ा हम भून लेते हैं। जो बहुत बड़े आलू हैं उसे हम इस तरह से काट देंगे ताकि छोटे छोटे आलू आएंगे ना तो टेस्टी लगेंगे। अगर आपके आलू बहुत गल गए होंगे तो इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, मगर मेरे आलू बहुत ही प्रॉपर से गले हुए थे। इस तरह से छोटे छोटे पीसेस आना चाहिए मुंह में, ताकि ऐसा ना हो कि सिर्फ आलू ही आलू मुंह में आते रहें। ये देखिए चने के पानी के साथ ये बहुत ही अच्छे से भून गया है। इसे भूनना लाजमी था क्योंकि इसमें हमने चने का उबला हुआ पानी भी मिलाए थे। अब ये बटाटे के अंदर भी एकदम अच्छे से पेवस हो गया मसाला। अब हम इसमें 1 कप पानी डालेंगे। 1 टीस्पून भुना हुआ दरदरा पिसा हुआ है ना, कुटा हुआ जिसे धनिया कहते हैं, वो डालेंगे। 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा डालेंगे। 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर डालेंगे। अगर आपके पास भुना कुटा ज़ीरा और भुना कुटा धनिया नहीं है तो नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। इसे ज़रा चला लेंगे। अब इसके अंदर हम पुदीना डालेंगे हैंडफुल, ये बहुत ही ज़बरदस्त जायका देता है। और खूब सारा धनिया डालेंगे उसकी डंठल के साथ, और 1 नींबू का रस डालेंगे। आप इसे फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं, ठंडा करके फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। अगर आप फ्रीज़ करना चाहेंगे तो एयरटाइट कंटेनर में डालिएगा। और जो हरा धनिया पुदीना और नींबू है ये आप इसको एंड में डालिएगा, जब आप दस्तरखान पे गरम करके रखेंगे तो ये फ्रेश हरा हरा रहेगा सब कुछ। बस 5 मिनट इसको पकाएंगे। ऊपर से थोड़ी सी हरी मिर्च डाल देंगे अपने जायके के हिसाब से। ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही चटपटा बना हुआ है। बस इसको आप इस तरह से लिक्विड ही रखिएगा, क्योंकि ये जब आप खाने बैठेंगे ना तो ये जब ठंडा होगा तो ये जो है ये गाढ़ा हो जाएगा, तो आपको मज़ा नहीं आएगी। इसलिए इस तरह से थोड़ा सा इसको लिक्विड ही रखिएगा इस तरह। चलें अब आपको सर्व करके दिखाते हैं। चलें तो इसे डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतने ज़बरदस्त इतने चटखारेदार बने ना, बहुत ही लाइट है। आपको ऐसा लग रहा है कि मसाले हैं, मगर ये हमारा जो आलू पिघला है ना उससे और टमाटर से मसाला बना हुआ है। बहुत ही मज़े का। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जब आप खाएंगे ना तो मज़ा ही आ जाएगा आपको। इसके ऊपर थोड़ा सा पुदीना गार्निश कर लेंगे, थोड़ा सा चॉप हरा धनिया गार्निश कर लेंगे, और ऊपर से इसमें नींबू गार्निश कर देंगे। जितना चटखारेदार चाहते हैं आप
उतना इसके ऊपर नींबू डालिएगा। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लाइट और बहुत ही चटखारेदार बना है और ये बहुत ही इजी है। इसे आप रमज़ान में ज़रूर बनाइएगा। ये पिकनिक वगैरह जाने के लिए भी बहुत ही अच्छा है। सहरी में खाइए, अफ्तारी में खाइए, आप इसे रोटी से भी खा सकते हैं और ऐसे भी डायरेक्ट भी खा सकते हैं। मैंने आप लोगों को एक और बहुत ही चटखारेदार इजी चने बटाटे की रेसिपी दी है, आप लोग वो भी ज़रूर देखिएगा। वो एकदम स्ट्रीट स्टाइल है, मज़ा ही आ जाएगा आप लोगों को। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी भी बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी। इंशाल्लाह आप ज़रूर बनाइए, आपको मज़ा ही आ जाएगा। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सायराज क्यूरियस किचन सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। चलती हूँ, फिर मिलूँगी एक नई मज़ेदार सी चटपटी या स्वीट सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।